गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस कक्षा में हम शासन सचिवालय के जो कार्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शासन सचिवालय का अक्सर चलता रहता है। आजकल भी आप देख रहे होंगे कि हमारे सचिवालय में पहले डी बी गुप्ता जी थे मुख्य सचिव, अब उनको हटा दिया गया है। तो इस तरह से राज्य सरकार जिसको चाहे उसको रख सकती है, जिसको चाहे उसको हटा सकती है। और आप लोग भी अपना पढ़ाई वगैरह करते रहें, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है और काफ़ी टाइम निकल गया आपका। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने निकल गए। तो मेरा कहना है कि आप लगातार अपना अध्ययन जारी रखें, जिससे आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, वो टाइम पर कवर हो जाए, आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आए। तो हम देखते हैं राज्य शासन सचिवालय के क्या क्या कार्य होते हैं। राज्य के शासन सचिवालय के द्वारा संविधान की राज्य सूची के विषयों को राज्य में क्रियान्वित किया जाता है। इसके साथ ही राज्य में केंद्रीय कानून और नियमों को भी लागू करता है। राज्यों में केंद्र सरकार केंद्रीय कानून एवं नियमों को राज्य के शासन सचिवालय के प्रमुख, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से ही लागू करवाती है। शासन सचिवालय राज्य प्रशासन के निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकार के लिए नीतियों के निर्माण करने के लिए आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े, तथ्यों और सामग्री को एकत्रित कर और उसका विश्लेषण करके मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत करना शासन सचिवालय का प्रमुख कर्तव्य है। राज्य सरकार की विभिन्न जो नीतियां हैं, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और उनका मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व भी सचिवालय का होता है। सामान्यतः आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि शासन सचिवालय या राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य बताइए, तो आप ये थोड़ा भूमिका में बता सकते हैं और फिर कार्य आप इस तरह से लिख सकते हैं कि शासन सचिवालय के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला जो महत्वपूर्ण काम है वो है नीति निर्माण करना। राज्य सचिवालय द्वारा राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण करने वाली संस्था है, एक तरह से थिंक टैंक है। राज्य सचिवालय राज्य सरकार और राज्य प्रशासन के संचालन की नीतियों का निर्माण करता है। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन से संबंधित सभी विषयों और मामलों पर सीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नीति निरूपण में सहायता प्रदान करता है। नीतियों के निर्माण करने के लिए सभी पक्षों और विषयों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप से नीतिगत निर्णय देने का कार्य राज्य के सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। नीतियों के निर्माण करने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सचिवालय उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों को संप्रेषित करता है। राज्य का योजनाबद्ध विकास करने के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं का अंतिम रूप देने से पहले राज्य का सचिवालय योजनाओं का निर्माण करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पहले योजना आयोग हुआ करता था, और चूंकि अब योजना आयोग को तो ख़त्म कर दिया गया है और योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, देश और राज्यों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण का काम पहले किया जाता था। अब तो चूंकि पंचवर्षीय योजनाएं भी बनना बंद हो गई है, 12वीं योजना के बाद में 13वीं योजना आई नहीं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन नीति निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सचिवालय के द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य के विकास के लिए बनाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उनमें प्राथमिकताओं का निर्धारण, योजनाओं के लिए आवश्यक साधन स्रोत का आकलन, उनको एकत्रित करना, जरूरी तथ्यों सामग्री का संकलन इत्यादि, ये सभी राज्य सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। फिर दूसरा इसका काम है कि सचिवीय सहायता प्रदान करता है। तो राज्य का जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसकी विभिन्न समितियां हैं, उनको दैनिक कार्यों के लिए राज्य सचिवालय सभी विषयों और मुद्दों पर सचिवीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सचिवालय कैबिनेट की बैठकों की कार्यसूची भी तैयार करता है। कैबिनेट की बैठक में की जाने वाली कार्यवाहियों को लिखित में रिकॉर्ड भी रखता है। प्रशासकीय नेतृत्व करना। राज्य सचिवालय संपूर्ण राज्य में प्रशासन की शीर्षस्थ प्रशासनिक अभिकरण होता है। सचिवालय राज्य के प्रशासन तंत्र को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है। समस्त राज्य प्रशासन की कुशलता मुख्य सचिव की प्रशासनिक दक्षता, कुशलता, प्रशासनिक क्षमता और प्रशासनिक नेतृत्व पर निर्भर करती है। मुख्य सचिव के अधीन शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव इत्यादि होते हैं, जो सचिवालय के विभिन्न अंग हैं। सचिव सभी शासकीय विभागों के शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं। शासन सचिव विभाग को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं और मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता होते हैं। सूचनाओं का केंद्र होता है। राज्य का शासन सचिवालय राज्य की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु होता है। सचिवालय सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं व आंकड़े मंत्रिमंडल और उसकी विभिन्न समितियों को आवश्यक होने पर उपलब्ध करवाता है।
राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें संबंधित विभाग को सूचित सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। राज्य का जो सचिवालय है उसमें सूचनाओं को एकत्रित करना, वर्गीकरण, उनको विश्लेषण करने का कार्य आयोजना विभाग और वित्त विभाग के द्वारा मुख्यतः किया जाता है। आयोजना विभाग के अधीन कंप्यूटर विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और जिला आयोजना संभाग राज्य सरकार और प्रशासन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्रित और संग्रहित करके संबंधित विभागों को प्रेषित करते रहते हैं। इसके बाद में हम एक मुख्य कार्य ये बता सकते हैं कि ये एक मुख्य समन्वयक संस्था है, अर्थात एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। राज्य स्तर पर सचिवालय राज्य प्रशासन की एक समन्वयकारी संस्था के रूप में भी कार्य करता है। संपूर्ण राज्य प्रशासन को एक सूत्र में बांधने का दायित्व सचिवालय का ही होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन में निर्देशालयों, मंडलों, निगम, लोक उपक्रम, क्षेत्रीय स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से समन्वय स्थापित करता है। सचिवों की समितियों तथा आयोजना एवं विकास समन्वय समितियां भी राज्य प्रशासन में समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का अभिप्राय ये कि एक कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। कार्मिक प्रबंध का काम करता है। राज्य का जो सचिवालय है वो राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्मिकों का प्रबंध भी करता है। कार्मिकों का प्रबंध करना सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य की लोक सेवाओं की भर्ती, नियुक्ति, वर्गीकरण, पदोन्नति, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में नीतियों और नियमों का निर्धारण, कार्मिक प्रबंध आदि जो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं ये सभी सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। सचिवालय का एक मुख्य दायित्व होता है कि वो परामर्श प्रदान करता है। राज्य का जो मुख्य सचिव है वो शासन सचिवालय का प्रमुख होने के कारण वो मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का मुख्य परामर्शदाता होता है। राज्य सचिवालय में कार्यरत सभी सचिव अपने अपने मंत्री को परामर्श प्रदान करते हैं। जब कभी किसी मंत्री को अपने विभाग में नीतियों और कानून एवं नियम बनाने के लिए किसी की सलाह और परामर्श की आवश्यकता होती है तो संबंधित विभाग का सचिव अपने मंत्री को आवश्यक सूचनाओं, तथ्य सहित परामर्श उपलब्ध करवाता है। अतः सचिवालय राज्य सरकार का प्रमुख परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है। बजट का निर्माण करना, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बजट क्या होता है, तो बजट का निर्माण करना, उसका निष्पादन करवाना। तो राज्य सरकार का जो बजट होता है वो सचिवालय में वित्त विभाग के द्वारा बनाया जाता है। प्रत्येक विभाग अपना आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा बनाकर वित्त विभाग के पास में भेज देता है। सभी विभागों के बजट को एकीकृत कर वित्त विभाग एक बजट बनाकर विधायिका में अर्थात विधानसभा में मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग के द्वारा जो राज्य के व्यापक हितों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके राज्य के बजट को अंतिम रूप दिया जाता है। बजट बनाने के पश्चात बजट के अनुसार खर्च की प्रगति का मूल्यांकन करने का कार्य भी सचिवालय का ही होता है, अर्थात सचिवालय को ही देखना होता है। विधायी कार्य करना, विधायी कार्य से अभिप्राय होता है कि विधानसभा से संबंधित कार्य, विधान बनाने से संबंधित कार्य, कोई भी कानून बनाना है, विधेयक बनाना है तो कैबिनेट के द्वारा विधानमंडल में किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप का निर्माण सचिवालय के विभिन्न विभागों के सचिव के द्वारा किए जाते हैं। जब राज्य विधान अस्तित्व में नहीं होती, जब विधानसभा अस्तित्व में नहीं होती तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले इन ऑर्डिनेंस का निर्माण, उनके अंतिम रूप देने का कार्य राज्य सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य, तो सचिवालय को कैबिनेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के काम करने होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है इनका। मंत्री के सामने आने वाले सभी विषयों में सचिवालय को मंत्रिमंडल की सहायता करनी होती है। सचिवालय मंत्रिमंडल और राज्यपाल से संबंधित अनेक कार्यों में सहायता करता है। सचिवालय मंत्रिमंडल जैसे कि व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव तैयार करना, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषण तैयार करना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत मामलों का प्रस्ताव तैयार करना, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले किसी अभियोग को वापस लेने का प्रस्ताव तैयार करना। इसके अलावा जनसंपर्क और जन शिकायतों का निवारण करना, अर्थात बहुत सारी शिकायतें वगैरह आती रहती है तो उनका भी ये निपटारा करवाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा जो शासन सचिवालय है वो अनेक प्रकार के दायित्वों का निर्वहन निरंतर रूप से करता है। तो शासन सचिवालय के अभाव में ये सभी कार्य नहीं किए जा सकते। अतः शासन सचिवालय विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के शासन सचिवों के माध्यम से उत्तरदायी होता है। और राज्य सचिवालय का जो मुख्य सचिव राज्य सरकार का राज्य प्रशासन को एक प्रशासनिक नेतृत्व भी
प्रदान करता है। अतः कहा जा सकता है कि शासन सचिवालय को अनेक कार्य करने पड़ते हैं तथा शासन सचिवालय के कार्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है।